अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म का नाम है जीने की राह। जीने की राह जो फिल्म थी वो 21 अक्टूबर 1970 को आई। आपके सामने कराची के जुबली सिनेमा का इश्तार भी नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। और लाहौर में ये फिल्म जो रिलीज़ हुई वो आई थी ज़रा एक हफ्ते ताख़ीर से 28 अक्टूबर 1977 को। और ये आपको मेट्रोपोल सिनेमा का इश्तार नज़र आ रहा होगा जो अभी रिसेंट पास में ही ख़त्म हुआ है, उसको गिरा दिया गया। उसके साथ आपको वैसे बाय द वे टकराव फिल्म का इश्तिहार भी नजर आ रहा है। वो भी इकबाल यूसुफ साहब की फिल्म थी और वो बड़ी ईद पर आ रही थी उस जमाने में 1977 में। तो ये मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूं। कास्ट पे तफसील पे जाने से पहले आपको एक इश्तिहार और दिखाते हैं। कैसी मोहब्बत कैसा प्यार एक फिल्म थी, बड़े अरसे तक चित्राली रसाले के और शम्मा रसाले के बैक साइड पे इसका इश्तिहार आता रहा, आप देख सकते हैं। ये 1977 में भी बन रही थी और मेरे ख्याल में इसने पाकीज़ा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, चलने के हिसाब से नहीं, वो तो फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म गलबन 1992-94 में आई थी और इसका नाम कुछ पहला पहला प्यार टाइप या कुछ इस तरह का था। तो ये निश और आसिफ खान का ये पोस्टर देख के मुझे वो याद आया कि ये तो शम्मा रसाले की बैक साइड पे इसका इश्तिहार बड़े अरसे तक आता रहा था। लेकिन ये फिल्म पाकीज़ा 14 साल ताख़ीर से हुई थी, तो ये 17-18 साल ताख़ीर से आई। पाकीज़ा ने नाम कमाया बड़ा, लेकिन ये फिल्म तो फ्लॉप हुई। बहरहाल आते हैं दोबारा जीने की राह की तरफ। जीने की राह के डायरेक्टर जो थे वो इकबाल यूसुफ साहब थे और इसके जो कास्ट में शामिल थे, इसकी कास्ट देख के आपको याद आ जाती है अंदाता फिल्म जो कि 1975 में आई थी। तो कास्ट में शामिल थे सुधीर, मोहम्मद अली, आसिया, मुमताज़, मुश्ताक कुरैशी, सीमा, फैज़ी, लहरी, नजमा महबूब और भी बीच में छोटे जो किरदार थे वो भी शामिल थे बीच में। खुर्शीदुल्लाह इसके राइटर थे। इस फिल्म की मौसीकी दी थी ताफू ने और उसके जो शायर थे वो ख्वाजा परवेज़ थे। फिल्म के सिंगर्स जो थे वो बड़े अपने ज़माने के नामी गिरामी सारे ही थे तकरीबन। नाहिद अख्तर, नूर जहाँ, अहमद रुश्दी, अखलाक अहमद, ये इसके उसमें शामिल थे। और इसके साथ इस फिल्म का जो अगर हम देखें इस फिल्म को, जैसा मैंने बताया, अंदाता के साथ सिमिलरिटी मिलाने की क्या क्या कोशिश की गई थी ये मैं आपको बताता हूँ। फिल्म के प्रॉब्लम क्या थे ये भी बताता हूँ। फिल्म जो थी वो कितनी चली थी। फिल्म की जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं अंदाता से मिलती है। वही सुधीर जो है वो उसी तरह शुरू में गरीब से और उस दूसरे तरीके के बने हुए, बाद में वो डॉन बन जाते हैं अंदाता में। इसमें भी जीने की राह का मतलब है कि पहले इनकी अपनी अपनी जीने की राह होती है। अब ये स्टोरी मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, लेकिन पहला सीन देखिएगा। ना मैं तुम्हारी जीने की राह पे चल सकता हूँ, ना तुम मेरी जीने की राह पे चल सकते हो। बड़े स्टार दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं मोहम्मद अली और सुधीर, सुनिएगा। हम दोस्त जरूर हैं, लेकिन हमारी राहें अलग हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं। ना तू मेरी राह पर चल सकता है, ना मैं तेरी राह पर। फिर उसके बाद मुमताज़ जो कि क्लब डांसर है, उसका तारा रंपा गाना नाहिद अख्तर का वो वहाँ आता है शुरू में ही। देखिएगा ज़रा उस गाने को। अच्छा, इस फिल्म की अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें जिस तरह सुधीर सादे दिखाए हैं, उस तरह मोहम्मद अली तेज़ होते हैं, बादशाह होते हैं। तो सुधीर जो है वो जाते हैं उसके पास, जाके फाइट जिस तरीके से करते हैं सुधीर, वो देखने वाली चीज़ है कि उन्हें फाइट करनी आती नहीं है, मतलब आती है लेकिन पहली दफ़ा फाइट करें उसको कंसीव बड़ा अच्छा किया अपने किरदार के हिसाब से, बहुत अच्छा कंसीव किया। मोहम्मद अली के साथ सुधीर की फाइट है, लेकिन ये फाइट में अभी आपको नहीं दिखा रहे मैंने, वैसे ही क्योंकि ज़्यादा सीन हो जाते हैं। फिर गाना मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बड़ा ज़बरदस्त था कि अखलाक अहमद और अहमद रुश्दी जो हैं वो गाना उनके गाने जो है वो पिक्चराइज हुए स्क्रीन के ऊपर बड़े, उस पर मोहम्मद अली और सुधीर के ऊपर। सब्ज परी हरदम हरी भरी, बड़ा अच्छा गाना इन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज कराया। ये गाने, ये फिल्म की अच्छी चीज़ थी और नई चीज़ थी एज कम्पेयर टू अदर फिल्म के। ये एक नया वो था, देखिएगा ज़रा। दुनिया से जो डरता है प्यारे, हरदम आहें भरता है प्यारे। अब जो शुरू में कह रहे थे कि जीने की राह के हवाले से, ना मैं तुम्हारी राह पे चल सकता हूँ क्योंकि मोहम्मद अली बादशाह होते हैं, शरीफ नहीं बनना चाहते, तो वो कहते हैं मैं ना तुम्हारी राह पे मैं भी नहीं चल सकता, वो क्योंकि शरीफ होते हैं और तरह के। तो बाद में कहते हैं मैंने तुम्हारी राह अपना ली है, सुधीर कहते हैं, और वो मोहम्मद अली आगे से कहते हैं मैंने तुम्हारी राह अपना ली है, क्योंकि वो शरीफ से डॉन बन जाते हैं और ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं। देखिएगा जरा सी कि मैंने तुम्हारी राह अपना ली और मैं भी तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए ढूंढ रहा था कि मैंने तुम्हारी राह अपना ली। हम दोनों। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी एब्रप्टली हैं, एकदम से आती हैं, जैसे जंप कहते हैं। अब मुस्तफा साहब का बाकायदा उस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं है कि वो मुमताज़ के भाई हैं या क्या। एकदम सुधीर और मुमताज़ की शादी भी हो जाती है, उस वक्त वो वहाँ पे कहीं कोई भी मौजूद नहीं होते, बाद में अचानक कहीं से आ जाते हैं। तो ये इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बीच में एब्रप्टली
आई हैं बीच में। अब एक और जगह पे जहाँ पे सुधीर कहते हैं कि नायला नाम होता है मुमताज़ का, एक जगह मोहम्मद अली अपना मुस्तफा ऋषि जो कहते हैं कि अपनी बहन से कि तुम मुझे एक बेटी पैदा करके दे, क्योंकि वो बदमाश होते हैं, वो उसे गलत धंधे पे लगाना चाहते हैं मुस्तफा ऋषि। अब सुधीर जो है मुस्तफा ऋषि का बहनोई मुमताज़ का खामन, वो पीछे सुन रहा है। वो जैसे ही मुस्तफा ऋषि सब चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है। देखिएगा सीन, मैं क्यों एक पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ, देखिएगा जरा सीन। शुरू ही अब हुई है। के तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। अब इसी 2 मिनट के अंदर अगला सीन है, 1.5 मिनट के अंदर, कि क्योंकि डॉन है उनके पीछे पता चल जाता है कि पुलिस वाले रेड करने वाले हैं। तो उन्हें वो बंदा कहता है कि मुझे इत्तला मिली है कि पुलिस रेड करने वाली है। वो कहते हैं अच्छा रेड करने वाली है, नायला किधर है? वो नायला मुमताज़ होती है, नायला किधर है? तो वो नायला को और अकबर को पिछले दरवाजे से निकाल दो, खुफिया दरवाजे से। अब अकबर मुस्तफा ऋषि है, जिसके तेवर ठीक नहीं, वो उसको अपनी बीवी को उसी के साथ भागने का कह रहा है कि इसको वहां से भेज दो। बड़ा अजीब सा इलॉजिकल सा है और है भी साथ ही। तो और वही होता है, फिर मुस्तफा ऋषि लेके चले जाते हैं। जरा देखिएगा ये सीन। इंस्पेक्टर अनवर हमारे घर पर रेड करने वाला है। अकबर और नायला का अंदर वाले कमरे में। तुम उनको खुफिया दरवाजे से लेकर फरार होने की कोशिश करो। ओके बॉस। नाज़रीन, इस फिल्म में अंदाता की तरह गाड़ियों का चेज, आपको पता है गाड़ियों का चेज मशहूर था, गाड़ियां तबाह की गई थी बकायदा अंदाता में, और वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। इसको रिपीट करने की कोशिश की गई। एक तो रात का टाइम था, वो दिन का टाइम था, इसको रात में चेज करने की कोशिश की गई। वो भी कोई कारगर साबित ना हो सका, क्योंकि अंदाता सुपर डुपर हिट फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म उस तरह से नहीं चल सकी, उसको बिल्कुल उस तरह छापने की भी कोशिश की थी। मैंने जब बताया ना, सिमिलैरिटीज़ हैं, नाम तक की सिमिलैरिटीज़ हैं। अकबर, अनवर, और अनवर होता है उसमें सुल्तान गालिबन, अकबर भी इसमें नाम है, और एक और भी 3 नाम इसमें सेम है, जो कि फिर सन ऑफ अंदाता में भी रिपीट हुए हैं वो वाले नाम। तो चलो, सन ऑफ अंदाता में समझ आती है क्योंकि वो सीक्वल था, ये तो अंदाता से अलग थी बिल्कुल, जीने की राह। तो अच्छा, अब आसिया का मैं आपको गाना सुनाता हूँ नूरजहां की आवाज़ में, मैडम नूरजहां की, निंदिया रे आजा, निंदिया रे आजा। देखिएगा। गुलाम मोहिउद्दीन साहब की एंट्री काफ़ी लेट होती है। उनका काम उसी तरह है जैसा सलाखे में था, और मोहम्मद अली के बेटे बने हुए हैं गुलाम मोहिउद्दीन, उनको मुस्तफा ऋषि अपने पास पालते हैं लाके। और जो मुमताज़ की बेटी का, खैर मुमताज़ उनका गाना जो है, तू है मैं हूँ वफा, तू है जाने वफा। देखिएगा ज़रा गाना। वफा तू है जाने वफा, कर ना सकेगी ये दुनिया जुदा। नाज़रीन, मेहदी हसन और नूरजहां का, मैडम नूरजहां का यह गाना आपने सुना, और इसके साथ आगे देखें कि मुझे ओल्ड किरदार में बाय द वे आसिया बहुत अच्छी लगी है इस फिल्म में। इस फिल्म की जो अच्छी चीज़ है, बड़ी ग्रेसफुल लगी हैं। और मुझे नैयर सुल्ताना कहीं की याद आई, अपने वेपराई की नैयर सुल्ताना, जो माओं के किरदार करती थी। आवाज़ उस तरह की नहीं है, लेकिन गेटअप कुछ ना कुछ, हाइट वाइट या कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। अब देखिएगा ज़रा नैयर सुल्ताना का जो सीन है, और नैयर सुल्ताना कह रहा हूँ, आसिया का जो सीन है, देखिएगा। अच्छी तरह जानता है कि ऐसा क्यों। मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। यही बताओगे ना? एक और गाना, तूने दिल पे लगाया ऐसा ठुमका के जवानी तेरे नाम कर दी, मुमताज़, वो भी ख्यालों में आता है गुलाम मोहिउद्दीन के जब वो जाते हैं कोठे वोठे पे। तो देखिएगा जरा इसको। नाहिद अख्तर का ये गाना था। तो ओवरऑल इसमें जिस तरह मैंने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल मोहम्मद अली साहब और सुधीर साहब जब नीचे देख रहे हैं, उसके सामने मुस्तफा ऋषि इंकशाफ कर रहा है, वो काफ़ी लॉन्ग शॉट में काफ़ी हाइट है उनकी। सुधीर और मोहम्मद अली ऊपर किसी मुंडेर पे या किसी जगह पे बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता नीचे इसको पिंजरे में बंद गया हो। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब के आगे मुस्तफा ऋषि साहब बता रहे हैं कि तेरा बाप जो था फलाना था, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तो तुझे उठा के लाया था, ये वगैरह वगैरह। अब जो जितनी दफ़ा इंसर्शन है, एक तो मोहम्मद अली साहब की इंसर्शन बड़ी एक जैसी है, मतलब उसमें मैंने पहले भी शायद किसी फिल्म दुश्मन में था या किसी और फिल्म में था, मोहम्मद अली साहब की सम टाइम इंसर्शन गैर ज़रूरी एक्सप्रेशन होते थे। अब इसमें
हैरानगी से सुनने की बजाय कि हैरान होकर सुन रहे हैं कि बेटा वो है। अब मोहम्मद अली साहब यूं दो दो आंखें यूं करते हैं, ये मैं अब सीन आपको नहीं दिखा सकता, पहले सारे दिखा चुका हूँ, लेकिन और फिर उसमें आई कांटेक्ट भी ऊपर से अगर लॉन्ग शॉट देखें तो बहुत ज्यादा, यानी कि ये फासला है लॉन्ग शॉट में, ऊपर सुधीर और वो बैठे और नीचे दूर वो निचली मंजिल पे, निचले से भी निचली मंजिल पे बड़ा सा, क्योंकि वो फैक्ट्री दिखाई है जो भी दिखाया है वहां पे, तो लेकिन उनको आई कांटेक्ट जब वो देख रहे हैं क्लोज शॉट में, वो यूं नीचे की तरफ नहीं है, हल्का सा नीचे की तरफ है यूं, तो वो वहां पे भी प्रॉब्लम है। और भी काफी सारे प्रॉब्लम थे, बिल्कुल जंप थे बीच में, उनको लॉजिक नहीं थी। इकबाल यूसुफ साहब एक्शन फिल्में बनाने के मास्टर थे, लेकिन उस तरह से नहीं था। अभी अन्नदाता को दोबारा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं चल सकी। इसका मतलब ये है कि अन्नदाता या तो पहली दफा बनी थी, उसमें पहली दफा सारे जमा हुए थे बड़े बड़े स्टार, एक चलने की वजह वो भी थी, दूसरा उसकी स्टोरी जरा ज्यादा लॉजिक्स के साथ थी, ये भी हो सकता है। तीसरा उसके गाने भी एक दो मशहूर हो गए थे। चौथा उसमें एक और फैक्टर था, वो था सुल्तान राय। तो क्या हम ये समझें कि सूरत और सीरत भी उस तरह नहीं चल सकी थी जिस तरह चलनी चाहिए, जिस तरह अन्नदाता चली, तो क्या हम ये समझें कि अन्नदाता के चलने की एक बड़ी वजह सुल्तान रही साहब थे? मुझे वैसे जाती तौर पर सुधीर साहब का किरदार तो उसमें था ही था, लेकिन उसमें सुल्तान रही साहब का किरदार बहुत अच्छा था। उन्होंने फिल्म को बड़ा तेज रखा था, बड़ा फास्ट रखा था। तो ये था जनाब जीने की राह का रिव्यू आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह।